अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको इस लेक्चर के अंदर कमेंट्स, हेडर एंड फुटर के बारे में कुछ बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और फॉर इंस्टेंस कि आपके बॉस को आप कमेंट देना है कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, सही है। फॉर एग्जांपल मुझे मेरे बॉस ने मुझे कमेंट देना है, नवीद, कि भाई आपने जो ये डॉक्यूमेंट लिखा है ना, ये यहाँ पे सही नहीं है। अच्छा, ये लाइन लिखी है, मार्वेलस है, ये बहुत अच्छा लिखा है। तो ये क्या देना चाह रहे हैं? कमेंट, अपनी राय देना चाह रहे हैं। तो जब भी हम MS वर्ड के अंदर राय देना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? कमेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कमेंट्स। आम ज़िंदगी में हम लोग सोशल मीडिया के अंदर हम लोग बहुत सारे कमेंट्स दे रहे होते हैं कि भाई आपने पिक्चर बड़ी अच्छी रखी है, हो आपकी वीडियो बड़ी अच्छी है। तो बेसिकली कमेंट्स क्या होते हैं? अपनी राय देना। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग क्या देते हैं? अपनी राय देते हैं। अब किस तरह से देते हैं? एक तरह का आप देखिए लिखा भी रहा है कि आपको नोट देते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखना है डॉक्यूमेंट, ये लिखा हुआ है ना वर्ड, उसके बारे में कुछ बताना है। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने सेलेक्ट कर लिया। याद रखिएगा MS वर्ड का रूल कि हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें इंसर्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कमेंट पे क्लिक कर दें और आपको यहाँ पे नज़र आएगा। देखिए ये नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली यहाँ पे हम कमेंट देते हैं, सही है। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने बोला भाई यहाँ पे ये सही नहीं है, यहाँ भी सही नहीं। जो भी आपको यहाँ लिखना है आपने यहाँ लिख देना है। दिखा भी रहा है कि आप फ्यू सेकेंड्स अगो टाइम बता रहा है, सही। आपने क्या कर दिया? लिख दिया, सही। अब आपने जैसे लिख दिया ना, ख़त्म। अब आप जब भी आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई देखना है तो वो यहाँ पे आके जैसे यहाँ पे आएगा, जैसे इस पर क्या करेगा, यहाँ पे जैसे आएगा उसको पता चल जाएगा, इंडिकेशन दे देगा कि ये भाई ये इस बंदे ने आपको ये कमेंट दिया। तो बेसिकली जब हमें अपनी राय देनी हो, ये कमेंट देना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? कमेंट यूज़ करते हैं इंसर्ट के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? दूसरी चीज़ हमारे पास है हेडर एंड फुटर। अब ये हेडर एंड फुटर क्या है? हेड, अगर मैं आपसे पूछूं तो हेड क्या होता है? देखिए हेड हमारा होता है सर, फुट हमारा क्या होता है? पाँव। तो इसी तरह से हमारा पेजेस के अंदर क्या होते हैं? पेजेस के भी हेड होते हैं और पेजेस के भी फुट होते हैं। तो अगर हमें हेडर फुटर पर काम करना है तो किस तरह से करेंगे? ये बहुत यूज़फुल है। सबसे पहले तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये, आप यहाँ पे आए, ऊपर डबल क्लिक कर दें। क्या अगर डबल क्लिक जैसे आप करेंगे तो ये हमारे पास क्या? अच्छा, उसके बाद हमारे पास है दूसरा तरीका ये कि आप क्या करें, मैं वो दिखा दूँ यहाँ पे, सही ना। आप यहाँ पे आए पेज के आखिर के अंदर और यहाँ पे आप क्या करते? क्लिक कर दे। क्या कर दे? क्लिक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फुटर खुल जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं, या तो हेड के अंदर आपके हेड को आप क्लिक करें, या तो फुट में आके क्या करें? फुट को क्लिक करें, तो ये खुल जाएगा, सही है। अच्छा, अगर कोई नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है उनको ओपन करना, तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे आ जाएं। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो ये ओपन करने के साथ साथ आपको डिज़ाइंस भी देगा। क्या देगा? डिज़ाइन। कि भाई बिल्ट इन देखें, ये पड़े हुए आपको। फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड कह रहा है कि अगर आपको इनमें से कोई आपको सेलेक्ट करना है तो कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये सेलेक्ट करना है या ये सेलेक्ट करना है तो अब जस्ट क्लिक करना है और आपको देख आ गया। अब आपको क्या देना है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या देना? टाइटल देना है। क्या देना? टाइटल। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ नवी, हमें दिए यहाँ पे navidplace.com। अब मैंने क्या दे दिया? मैंने यहाँ पे एक टाइटल लिख दिया, सही ना। अब क्या करना है मुझे? अब क्लोज करना है, तो मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। हमारे पास ये हो गया क्लोज, सही ना। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है ज़रा इसका देख लें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका फॉर एग्जाम्पल आपका जो ऊपर का हेड है वो क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर पास जाते हैं तो मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स क्या होते हैं, ऊपर उनको जो देखा होगा डिस्क्रिप्शन जिसमें लिखते हैं उसके ऊपर किसी कंपनी का नाम लिखा होता है, नीचे भी लिखा होता है, मैं बीच में वो डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं, सही ना। या प्रिस्क्रिप्शन जो भी लिखते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये दवाई खानी। तो इससे क्या होता है कि हमारा पेज भी ज़ाया नहीं होता और साथ साथ हमारा क्या होता है? हमारे कंपनी का नाम और एड्रेस भी जाता है। अच्छा, जब बात करें हमारे पास फुटर की, तो फुटर हमारे पास होता है नीचे, सही ना। तो हम नीचे वाली बात करते हैं। फुटर में हम जैसे हम जाएंगे, फुटर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल देखा होगा यहाँ पे क्या आते हैं? यहाँ पे हमारे फुटर के अंदर हमारे पास आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं? ये भी बने बनाए। ये फुटर क्या करते हैं? फुटर में हम देखा होगा कि यहाँ पे लिखा होता है एड्रेसेस लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? एड्रेसेस। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे एड्रेस लिखना है, कुछ करना है,
तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आना है सिंपली, और मैं फॉर एग्जाम्पल लिख दिया नियर, जो भी अगर लिखना है, सही ना। ये एड्रेस लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, यहाँ पे जो भी आप कहें यहाँ पे लिखा हुआ होता है, सही। अब इसका फ़ायदा तो मैंने आपको पहले कहा कि ऊपर कंपनी का नाम आता है, नीचे हमारे पास एड्रेस आता है, जो भी आप लिखें, सही है ना, नीचे तो अच्छा। मगर इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है हेडर फुटर का कि एक दफ़ा आपने बना लिया ना, अब आपके लिए हर पेज में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या करूँ, एक नया पेज ले लिया, देखिए मैंने क्या किया, एक नया पेज, देख रहे हैं ना, मैं इसको कंट्रोल किया, अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, 15 पेजेस आ गए। इवन तो कि मैंने क्या बनाया था, मैंने सिर्फ एक पेज बनाया, देखिए मेरे पास क्या, देखिए मेरा क्या गया, हर पेज पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, हर पेज, इस पेज पे भी है मेरे पास, इस पेज पे भी है। तो हेडर फुटर का फ़ायदा सबसे बड़ा तो यही है कि आपने एक दफ़ा बनाना है, हर पेज में आना है, सही ना, और आपका जो पेज है वो क्या हो जाए, यूटिलाइज हो जाता है, सही, बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंसर्ट के अंदर हमारे पास इसके साथ एक और चीज़ है, इसका नाम है पेज नंबर। फॉर इंस्टेंस कि अभी आपको पेज नंबर आपको दिखाना है अपने यूज़र को, या अपने फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आपको पेज नंबर पता करने के कितने पेजेस में मैं काम कर रहा हूँ, क्या जो भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं पेज नंबर के अंदर। जैसे आप पेज नंबर के अंदर आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए दिखा भी रहा है कि आपको पेज नंबर आखिर चाहिएगा, आपको टॉप ऑफ पेज चाहिए, बॉटम ऑफ पेज चाहिए, मार्जिन क्या चाहिए, देखिए अलग दिखा भी रहा है, ये कहाँ करना, पोजीशन करना चाहिए, ईआरएल चाहिए, कहाँ चाहिए। आपने जस्ट क्लिक करना है, आपके पास ये यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखिए ऑटोमेटिक हर हमारे पास आ जाएगा, देखिए आ गया, हमारे पास आ गया ना हर पेज। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है पेज नंबर। अच्छा, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं हमारे पास जो रिमेनिंग ऑप्शंस रह गए हैं हेडर एंड फुटर की, ज़रा इसको ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं, सही ना। देखिए तो जैसे मैंने क्या करा था, मैं आपको बताता है हेडर फुटर के बारे में। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आता है हेडर फुटर। फॉर एग्जांपल अगर आपको हेडर फुटर यहाँ पे अगर कोई सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं हेडर फुटर को, पेज नंबर को जो वहाँ पे था। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम शो करना है, फॉर एग्जांपल कभी हमें देखा होगा ना कि डिस्क्रिप्शन शो होती है, आपको प्रिंट आउट निकालता था, इसका डेट एंड टाइम लगा होता है, तो आप डेट एंड टाइम में जाए। डेट एंड टाइम के बाद जाने के बाद आपके पास अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं। क्या फॉर्मेट्स, क्या मतलब जो भी आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास सबसे अच्छा एक ऑप्शन है जिसका नाम है अपडेट ऑटोमेटिकली। अब ये अपडेट ऑटोमेटिकली क्या करता है कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपडेट नहीं करता ना, तो आज की फॉर एग्जाम्पल डेट मेरे पास मैंने यहाँ लगाई है, सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल कल मैं इसको करता हूँ तो ये हमें आज की डेट दिखाएगा। मगर जब अपडेट कर लेता हूँ तो जिस वक्त मेरा कंप्यूटर की डेट होगी वही यहाँ पे क्या आ जाएगी और आ जाएगी। आप देखा होगा जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वो अगर पर्ची निकाल के देते हैं तो कैसे आप देखो आपको डेट आ रही होती है, कैसे आ रही होती है, उसी वक्त डेट आ रही है जिस वक्त आप निकालते हैं। वो कहाँ से आते हैं, वो यहीं से आती है। तो अपडेट ऑटोमेटिक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वही डेट आ जाएगी, सही ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये अगर आपको ऑथर की मतलब ऑथर का नाम देना है, फाइल का पाथ देना है, या आपको कोई ऐसी चीज़ देनी है फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ करें, यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखा, यहाँ पे लिखा है आप यहाँ लिखे ऑथर का नाम, यहाँ ऑथर का नाम पेज बाय डिफ़ॉल्ट इसने मेरे कंपनी का नाम निकाल दिया। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, सही ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स आपको अगर आप करना है ऑनलाइन पिक्चर्स डालने, कोई पास मीन्स भाई यहाँ पे भी यही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह डालना है नवीद, अगर कोई पास के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर फुटर पे जाना है, नीचे हमें दिखा था फुटर पे जाना है, तो बेसिकली अगर ये चीज़ें करनी है, प्रीवियस नेक्स्ट, प्रीवियस मीन पिछला, नेक्स्ट मीन अगला जाना है। वैसे अगर यहाँ जाना है तो आप ये करें, और आपको क्लोज करना है तो आप क्या करें, बाकी साइज आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, सही ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या क्लोज करना है तो आप क्या करें, क्लोज कर दे हेडर फुटर को। तो बेसिकली आज के लेक्चर में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमने पढ़ी है, जिसका नाम है कमेंट, हेडर फुटर और पेज नंबर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज यू कैन कम टू माई वेबसाइट www.naveedplus.com। अच्छा लगे तो ज़रूर उसको शेयर और लाइक कीजिएगा, आपके लिए बड़ी मेहनत की जा रही है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान, अगले लेक्चर मुलाकात की जाती है। अल्लाह हाफिज़।